हेलो फ्रेंड्स, मैं लकी कुमार एलएन के क्लास में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम आपको जैव व रसायन चक्र के बारे में बताने वाले हैं। तो वीडियो का स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैव व रसायन चक्र क्या है? व्हाट इज बायोलॉजी केमिकल साइकिल? विभिन्न प्रकार के फलों, बीजों और सब्जियों में जीवन उपयोगी पोषक पदार्थ जैसे प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट पाए जाते हैं। ठीक है, किसे पाए जाते हैं? तो फलों, बीजों और सब्जियों में जीवन उपयोगी पोषक पदार्थ जैसे प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट पाए जाते हैं। ये पोषक पदार्थ रासायनिक पदार्थ है, ठीक है, जिनका संश्लेषण जीव कोशिकाओं में होता है। कहाँ होता है? इनका संश्लेषण जो है जीव कोशिकाओं में होता है। इसलिए इन पदार्थों को जैव रासायनिक पदार्थ कहा जाता है। ये जैव रासायनिक पदार्थ मूलतः कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस, गंधक, आयरन, कैल्शियम, सोडियम आदि के बने होते हैं, जो मौलिक रूप से चट्टान और मिट्टी में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? चट्टानों या मिट्टी में पाए जाते हैं, यानी कि यहाँ पर पाए जाते हैं, मिट्टी में। चलिए आगे देखते हैं। इसलिए इन तत्वों को भू रसायन कहता है, क्योंकि ये तत्व जो होते हैं कहाँ पाए जाते हैं? मिट्टी में पाए जाते हैं, इसलिए इसे भू रसायन कहा जाता है। पौधे की जड़ इन रसायन को जल के साथ भूमि से सोखती है। ये जो पौधे की जड़ें हैं, इस रसायन को कहाँ सोखती है? जल के साथ भूमि से सोखती है। उनकी सहायता से और इन्हें मिलाकर पेड़ पौधे जैव रसायन का संश्लेषण करते हैं। ये जैव रसायन आहार श्रृंखला के माध्यम से जीवमंडल भ्रमण करते रहते हैं। इस प्रकार क्या होता है कि पौधे की जड़ें जो है भू रसायन को जल के साथ मिट्टी से सोखती है। ठीक है, अब इस प्रकार इस पौधे को कौन खाता है? तो टीडा खाता है, तो टीडे में भू रसायन आता है। अब टीडा कौन खाता है? तो मेढक खाता है, तो मेढक में भू रसायन आता है। अब मेढक कौन खाता है? तो सांप खाता है, तो सांप में भी भू रसायन आता है। और सांप को कौन खाता है? तो बाज खाता है, तो बाज में भी भू रसायन होता है। जब बाज की जब मृत्यु हो जाती है, तो इसका शरीर जो अवघटित होकर जो रसायन जो है वो जमीन में मिल जाते हैं, यानी कि मिट्टी में मिल जाते हैं। पुनः मिट्टी में मिलने पर ये पौधे की जो जड़ें हैं उसे जल के साथ अवशोषित कर लेती है। इस प्रकार क्या होता है कि आहार श्रृंखला के माध्यम से जीव मंडल में यह भ्रमण करते रहते हैं। ठीक है, जब जीवधारी जब मरते हैं तो विभिन्न प्रकार के सूक्ष्म जीव यानी कि अवघटक जो होते हैं उनके मृत शरीर का अवघटन करने लगते हैं, यानी कि जब बाज जब मर जाता है इसके शरीर का अवघटन होने लगता है। इस प्रकार मौलिक भू रसायन पुनः भूमि में वापस चले जाते हैं। इसमें जो रसायन आता है भू रसायन वो वापस भूमि में चले जाते हैं, जहाँ इन्हें जलीय माध्यम से पेड़ पौधे की जड़ें पुनः सोख लेती है। इसकी जो जड़ें हैं पुनः इसे सोख लेती है, अवशोषित कर लेती है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। जीव मंडल में मिट्टी, जल और जीवधारियों के माध्यम से रासायनिक पदार्थ जैसे कार्बन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, गंधक इत्यादि का चक्रीय पथ में भ्रमण करना भू रसायन चक्र कहलाता है। अब यहाँ देखिए, ये जो पेड़ की जो जड़ें हैं भू रसायन को जल के सारे मिट्टी से अवशोषित करती है। ठीक है, अब उसके बाद इस पेड़ को कौन खाता है? तो गाय खाती है। तो गाय में क्या होता है कि भू रसायन आ जाता है। ठीक है, और उसके बाद जब गाय की जब मृत्यु हो जाती है, गाय जब मर जाती है, तो क्या होता है कि इसका शरीर अवघटित होने लगता है। अवघटित होकर जो रसायन जो होता है वो मिट्टी में मिल जाता है। ठीक है, और उसके बाद जो मिट्टी में अवघटित होकर मिल जाती है उस तत्व को पेड़ की जड़ें पुनः अवशोषित कर लेती है। इस प्रकार क्या होता है कि एक प्रकार का चक्रीय पथ होता है। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं? भू रसायन चक्र कहते हैं। ठीक है, जब कीटनाशक रसायन जैसे डीडीटी का प्रयोग कीटनाशक रूप में फसलों पर किया जाता है, तब ये जहरीले रसायन पौधे में और अनाज में जमा हो जाते हैं। ये जो जहरीले रसायन जो है पौधे और अनाज में जमा हो जाते हैं। ये आहार श्रृंखला के माध्यम से उपभोक्ताओं के वसी ऊतकों में जमा जाते हैं। किसके माध्यम से? आहार श्रृंखला के माध्यम से उपभोक्ताओं के वसी ऊतकों में ये जमा हो जाते हैं और उनका जहरीलापन बढ़ता चला जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं? जैव आवर्धन कहते हैं। ठीक है, तो दोस्तों यहीं पर हमारा वीडियो समाप्त होता है। यदि हमारा वीडियो आपको अच्छी लगती हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा, जिससे नए वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद।